अब आपके पास तैयारी करने का समय नहीं है, जो आपका पढ़ा हुआ है बस उसी को रिवीजन करना है। तो अब आप एक ही चीज कर सकते हैं, रिवीजन रिवीजन और फ्री में जितना सेट बनाए होंगे उस सेट का भी रिवीजन कर। मैथ रीजनिंग का, मैथ रीजनिंग में बहुत लड़के परेशान हो रहे हैं कि मैथ रीजनिंग में जितना भी परीक्षा हुआ है प्री और मेंस का, उसमें जितना भी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है आप उसको बजा। जय हिंद दोस्तों, दरोगा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 24 फरवरी को आपका जो है मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो आयोग के द्वारा भी आप लोग को जो है नोटिस आ गया है कि 25 फरवरी, मैंने 24 फरवरी आपको बताया था, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन 25 फरवरी का आ चुका है। तो बिल्कुल अब आप लोग के पास जो है मात्र 20 दिन बचा हुआ है। तो इस 20 दिन को आपको जो है एकदम अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि देखिए अब आपके पास तैयारी करने का समय नहीं है, जो आपका पढ़ा हुआ है बस उसी को रिवीजन करना है। तो अब आप एक ही चीज कर सकते हैं, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। इसके सिवा कुछ भी नया पढ़ने से बचें। कुछ भी नया पढ़ना है एकदम सावधान हो जाए। ऐसा गलती नहीं करेंगे कि नया के चक्कर में जो आपका पुराना पढ़ा हुआ है, जो आपका तैयार है, उसको आप छोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करेंगे। जो आपका प्री में जिस भी मटेरियल से आप तैयारी किए हैं, चाहे वो कुछ भी हो, आपका सेट प्रैक्टिस हो या फिर आपका जो है सिलेबस का मटेरियल हो, सारा कुछ जो प्री में आप इस्तेमाल किए थे उसका अभी बस रिवीजन करते चलिए। जो भी आप नोटबुक से पढ़ाई किए हैं या फिर कोई भी बुक से, क्राउन हो, लुसेंट हो, जो भी आप प्री एग्जाम में पढ़े हैं उसी बुक को फॉलो करना है अभी, और एकदम रिवीजन करना है। आप प्री में जितना सेट बनाए होंगे उस सेट का भी रिवीजन करते चलेंगे। मेंस में आप जिस बुक से सेट बना रहे होंगे, यदि संभव हो तो आप एक ही सेट बनाए लेकिन रिवीजन ज्यादा करें। मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि 2 सेट बनाने का कोशिश करें, लेकिन समय ज्यादा नहीं है, इसलिए रिवीजन पर ज्यादा समय देना है। तो आपको करना क्या है, जो भी बनाया हुआ सेट है, जो भी आप पहले बना चुके हैं प्री में या फिर प्री एग्जाम देने के बाद भी मैंने वीडियो बनाया था, तो उस स्ट्रेटजी से जो फॉलो कर रहे थे तो अब तक बहुत सारा सेट बना लिए होंगे। तो जो सेट बनाए हैं बस उसको क्या करते चलना है, रिवीजन करते चलना है। बाकी कुछ नहीं करना है, नया चीज बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कोई भी नया बुक नहीं पढ़ना है, कोई भी नया मटेरियल नहीं पढ़ना है। जो आपका पढ़ा हुआ है बस उसी को बार बार पढ़ते रहना है, बार बार उसको पढ़ के दुरुस्त कर लेना है, एकदम जो है दिमाग में एकदम सेट कर लेना है, ताकि एग्जाम में आए तो आपका कंफ्यूजन नाम का कहीं कोई चीज नहीं रहता है। होता क्या है, कभी कभी आप पढ़कर चीजें जाते हैं लेकिन आप रिवीजन नहीं करते हैं, तो एग्जाम में जाके लगेगा कि मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन होता क्या है कि आपको याद नहीं रहता है, कंफ्यूजन हो जाता है, लगेगा ये होगा कि वो होगा। तो ये सब परेशानी आपको नहीं होगी। तो मेरा एक ही उद्देश्य है इस वीडियो बनाने का कि आप जो भी गलती कर रहे हैं उस गलती को नहीं करना है, बिल्कुल नया चीज नहीं पढ़ना है, नया वीडियोस नहीं देखना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं पुरानी चीज को सिर्फ रिवीजन करते चले। बात है मैथ रीजनिंग का। मैथ रीजनिंग में बहुत लड़के परेशान हो रहे हैं कि मैथ रीजनिंग में कैसे करूं। तो देखिए रीजनिंग में कोई परेशानी का सबब है नहीं, दिक्कत है तो मैथ का है। और दिन मात्र 20 बचा हुआ है, तो इसको जो है स्मार्ट तरीके से मैथ को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो भी 15-16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप आराम से सबको बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी तक बिहार दरोगा में जितना भी परीक्षा हुआ है प्री और मेंस का, उसमें जितना भी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है आप उसको बजाते एक कॉपी में लिख लें और उसको जो है सॉल्यूशन कर लें। आप ऐसा कलेक्शन करेंगे तो आपके पास कम से कम जो है 300 से 400 क्वेश्चन जो है आपका मैथ रीजनिंग का हो जाएगा। उस 300-400 क्वेश्चन को आपको अच्छे से क्या करना है, एकदम दुरुस्त कर लेना है। और दूसरा काम ये करना है कि जो भी आपका ज्योमेट्री का थ्योरम होता है या फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है, जो भी आपका चुनिंदा चुनिंदा अरिथमेटिक में जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी ट्रिक है, बस उसको सिर्फ आपको देख लेना है। क्योंकि देखिए यदि समय रहता, 1 महीना 2 महीना का समय रहता, तो मैं आपको अलग से सजेस्ट करता कि ऐसे कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन मैं समय के अनुरूप आपको मैथ और रीजनिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो रीजनिंग तो आपका सेट प्रैक्टिस से सही हो जाएगा, लेकिन मैथ के लिए आपको यही करना है, उसके लिए कलेक्शन करना है। दरोगा में जितना भी परीक्षा अभी तक हुआ है सारा को आप नोटबुक में लिख लें और उसी को बार बार देखते रहें। आप मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जितना भी टाइप का मैथ जो है आपको एक कलेक्शन बनेगा, 200-300 जितना भी आएगा, देखिए उसमें 15-16 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो उसमें से 200 का कलेक्शन आपका 250 का होगा, उसमें से 15 क्वेश्चन डिट्टो आपका वही रहेगा, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर का रहेगा, उसका कोई माय बाप नहीं है। आप इतना पढ़ते हैं तो 5-10 क्वेश्चन इधर उधर से आता ही है।
आपको करना क्या है, आपको मेरिट बनाना है, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको टॉपर नहीं बनना है। इसीलिए आप यही फार्मूला को अपनाएं, जितना भी क्वेश्चन बैंक में आपका मैथ रीजनिंग है आप उसका कलेक्शन कर ले और उसी को आप जो है उसी टाइप के जो आते हैं उस पे जो है आप अपना प्रैक्टिस करते रहें। और कोई भी परेशानी होगी तो आप जो है वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में जो है आपको सजेस्ट करते रहूंगा। लेकिन आपको एक भी जो है मिनट बर्बाद नहीं करना है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम समय है वो आप अपने पढ़ाई पे दें। और जो भाई बंधु जॉब में है, जॉब में रहते हुए मेंस का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक सुझाव है कि आप अभी यदि हो सके तो 15-20 दिन का छुट्टी लेकर आप ऐसे स्थान पर चले जाए जहां आपका तैयारी अच्छा होता है, वो घर हो या फिर कोई पटना से तैयारी कर रहे हो जहां से, लेकिन आप 15-20 दिन का छुट्टी ले सकते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। मैंने भी लास्ट में 1 महीना का छुट्टी लिया और घर आकर जमकर तैयारी किया था। तो बिल्कुल ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है, नेक्स्ट बहाली भी बहुत जल्द आने वाली है, उसके लिए अपडेट अगले वीडियो में मिलता हूँ, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।